बेयोंसे दुनिया की सबसे बड़ी पॉप स्टार, करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिसके गाने आपकी प्लेलिस्ट में बजते हैं, आप जिन रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उन रेस्टोरेंट्स के अंदर उसका म्यूजिक चल रहा होता है, आपके बच्चों के पोस्टर्स में, उनके मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर बेयोंसे मौजूद है। और बेयोंसे के एक हफ्ते के अंदर 1 करोड़ फॉलोअर्स कम हो गए। हैरानगी की बात है, पूरी दुनिया जिसको आइडल मानती है, जिसको पूछती है, उसके एक हफ्ते में 1 करोड़ फॉलोअर्स कम हो गए। क्यों? कोई कंट्रोवर्सी आई है? नहीं। कोई स्कैंडल बना है? नहीं। कोई ऐसी वैसी वीडियोस की रिलीज हुई है? नहीं। क्या हुआ है? सिर्फ एक नाम है, वो एक नाम है जेफरी एप्स्टीन। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, डीओजे ने कांग्रेस को 300 नामों की एक लिस्ट भेजी है। और लिटरली जब आप वो नाम सुनते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप कौन सी हॉलीवुड की मूवीज देख रहे थे, किन एंटरटेनमेंट चैनल्स को फॉलो कर रहे थे, किन लोगों को अपना लीडर मान रहे थे। इनमें जो नाम है, बेयोंसे, जे-जी, बिल क्लिंटन। कैन यू इमेजिन? बिल क्लिंटन कब कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हैं? दीपक चोपड़ा, लाइक लिटरली दीपक चोपड़ा को आप में से बहुत से लोग जानते हैं। 60 लाख लोग दुनिया में इनकी किताबें पढ़ते हैं। एंड लिटरली इफ आई पिक अप माई फोन एंड इफ आई जस्ट सर्च दीपक चोपड़ा बुक्स, आपको उनकी किताबों के नाम बताता हूं और आप हैरान हो जाएंगे। सुपर ब्रेन, क्वांटम हीलिंग, हीलिंग की बात है, गॉड की बात है, यू आर यूनिवर्स, ये एक स्पिरिचुअलिज्म की बातें करते हैं, तसव्वुफ की बातें करते हैं। ये इन लिस्टों में शामिल है जॉर्ज क्लूनी, फॉर दैट मैटर। कैन यू इमेजिन जॉर्ज क्लूनी? और ये जॉर्ज क्लूनी के अलावा मिक जैगर, 300 नाम हैं। और ये जो पलंदा है ना एप्स्टीन फाइल्स का, मैं लिटरली पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, फाइल्स बना रहा हूं। And this is not conspiracy at all. मुझे तो लगता है कि जितनी इस दुनिया ने कॉन्स्पिरेसीज दी हैं, एक एक करके सब की सब सच साबित हो रही हैं। इसलिए कोई डराने वाला हमेशा चाहिए होता है ताकि दुनिया सीधे रास्ते पर रहे। एप्स्टीन के हवाले से मैंने पहली वीडियो बनाई, मैंने एप्स्टीन का आपको बैकग्राउंड दिया। फिर मैंने आपको दूसरी वीडियो दी, उसमें मैंने आपको वर्ल्ड लीडर्स के और आइलैंड पे होता क्या था वो केसेस सुनाए। और आज की वीडियो में बात करेंगे सेलिब्रिटी लेयर की, कि एप्स्टीन के इस पूरे फियास्को के अंदर ये सेलिब्रिटी की लेयर अपना काम करती क्या थी। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। नई लिस्टों से शुरू करते हैं और नई लिस्ट के अंदर जो पहला नाम आपको देखने को मिलता है वो नाम है दीपक चोपड़ा का। दीपक चोपड़ा पाकिस्तानी ऑडियंस के अंदर बहुत मशहूर हैं, एंड पर्टिकुलरली मशहूर हैं एज अ स्पिरिचुअल गुरु। और ये स्पिरिचुअल गुरु बातें क्या करते हैं? एनर्जी की, कॉन्शियसनेस की, योगा की, ध्यान की, ये बातें करते हैं। यू आर द यूनिवर्स। कितनी किताबें लिख चुके हैं जिनका मैंने भी जिक्र किया है। और उनमें से एक भाई साहब ने पिछले दिनों मुझे किताब लाकर दी, एंड दैट बाय दैट टाइम एप्स्टीन की लिस्ट सामने नहीं आई थी और डीओजे ने रिलीज नहीं किए थे, एंड आई रिजेक्टेड दैट बुक एंड आई गेव इट बैक टू हिम। क्योंकि हर इंसान की हर बात पढ़ने वाली नहीं होती। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बहुत दफा आपके साथ जिंदगी में ऐसा होगा कि बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बातें बड़ी अच्छी करते होंगे, लेकिन उनकी जबान उनके काम का साथ नहीं दे रही होती। और आप ऐसे में सोचते हैं कि मैं साबित नहीं कर सकता कि जो मुझे फीलिंग हो रही है, बट आई एम रेडी नॉट टू ट्रस्ट यू। एंड दिस हैज बीन माई केस विद दीपक चोपड़ा, एंड आई हैव नेवर कोटेड दीपक चोपड़ा एवर। ओपरा विनफ्री के दोस्त हैं और पाकिस्तान के अंदर कितनी किताबें इनकी बिकती हैं, 60 लाख से ज्यादा लोग इनकी किताबें पढ़ते हैं। और सीएनएन ने इसकी, यानी दीपक चोपड़ा की और एप्स्टीन की ईमेल्स को कंफर्म किया है कि ये ईमेल्स एग्जिस्ट करती हैं। अब जरा सुने कि ईमेल्स में ये बातें करते क्या है। 2017 में एप्स्टीन ने चोपड़ा को लिखा, एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को लिख रहा है कि फाइंड मी अ क्यूट इजरायली ब्लॉन्ड, ओके। और उसके जवाब में दीपक चोपड़ा लिखता है कि आई कैन, वार्निंग, दे आर मिलिटेंट्स, एग्रेसिव एंड वेरी सेक्सी। ये स्पिरिचुअल लीडर है, ध्यान,
योगा, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिज्म की बातें करते हैं। यू आर द यूनिवर्स और आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आई टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन इन सम अदर वीडियो कि वो शिर्क क्यों है। आगे बढ़ते हैं। CNN ने लिखा कि जब ये सब कुछ हुआ तो 2026 में दीपक चोपड़ा से पूछा गया कि भाई जरा इस माइक के ऊपर इंटरव्यू दें और बताएं कि आपने किया क्या है। तो दीपक चोपड़ा ने पता है क्या कहा? दीपक चोपड़ा ने कहा कि मैं तो फाइनेंशियल एडवाइस ले रहा था। क्या फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे थे आप? इजरायली ब्लॉन्ड, ये फाइनेंशियल एडवाइस है? ये इजरायली ब्लॉन्ड से फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है? और जितने लोग एप्स्टीन को आज तक जानते हैं, सब ने कंफर्म किया है कि कोई फाइनेंशियल एक्यूमेन उसके अंदर नहीं था, लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे थे। 2016 में एप्स्टीन के खिलाफ एक लड़की ने एक सिविल लॉ सूट फाइल कर दिया। जब वो सिविल लॉ सूट फाइल हुआ तब दीपक चोपड़ा ने एक ईमेल की एप्स्टीन को और उसने पूछा कि डिड शी ड्रॉप द सिविल केस अगेंस्ट यू? एप्स्टीन ने जवाब दिया यप। और फिर दीपक चोपड़ा ने कहा गुड, सी यू दिस सैटरडे 2:30 PM। सुपर्ब। यानी क्या आप फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे हैं? एक लड़की ने एप्स्टीन पे केस किया, केस ड्रॉप हो गया और आप सैटरडे को पहुंच गए, अपना काम आपने जारी रखा। ये है कॉन्शियसनेस। आज दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर कितने लोग ये फ्रॉड आपके साथ करते हैं और आप अमना सदकना हर एक पर ईमान ले आते हैं। टू एयर इज ह्यूमन। ये जरूर जहन में रखें कि जिनको आप पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं ना, बांस पे चढ़ा देते हैं कि ये जबरदस्त इंसान है और ये कोई गलती नहीं कर सकता, ये कोई गुनाह नहीं कर सकता, ये मत सोचा करें। हर इंसान को परखा करें, उसको जाना करें और उससे उतनी ही एडवाइस दिया करें जितनी वो दे सकता है। ये स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाले हीलर्स का हाल है। दीपक चोपड़ा उस पर पता है क्या कहता है? वो कहता है कि मुझसे पुअर जजमेंट हो गई। भाई साहब, ये पुअर जजमेंट है? पुअर जजमेंट ये नहीं होती है। पुअर जजमेंट ये होती है कि मुझे मेल्ट चीज सैंडविच खाना था, मेरे जहन में ऐसा था, अरे गलत ऑर्डर हो गया। पुअर जजमेंट ये होती है कि आपने एक बोरिंग फिल्म 3 घंटे बैठकर देख ली। ये पुअर जजमेंट नहीं है। दिस इज अ क्राइम दैट यू बीन डूइंग एंड यू शुड बी बिहाइंड द बार्स। बिल क्लिंटन, अमेरिका की 42nd प्रेसिडेंट, DOJ की लिस्ट में शामिल हैं। एप्स्टीन के आइलैंड पर इनकी तस्वीरें हैं। 35 से ज्यादा बार प्राइवेट जेट पे जा चुके हैं। और 2010 में जब क्लिंटन की बेटी चेल्सी क्लिंटन की शादी हुई तो शादी के अटेंडेंस में पता कौन था? ग्लेन मैक्सवेल, यानी एप्स्टीन की एड, जो इस वक्त जेल में है अमेरिका में। उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज समझने वाली कि कन्विक्टेड पीडोफाइल है, कन्विक्टेड है और US प्रेसिडेंट उसके साथ टर्म्स बनाता है, अपनी बेटी की शादी में उसको और उसके पार्टनर को इनवाइट करता है और 35 से ज्यादा ट्रिप्स होते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि क्लिंटन्स को बुलाया गया, क्लिंटन्स को कहा गया कि आए और आकर अपनी सफाई दें, सुपीना किया गया इन्हें। तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि जी अभी हम आने को तैयार नहीं है। फिर जब उनको ये कहा गया कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगेंगे, तो क्लिंटन्स ने कहा कि ठीक, हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन की बात कर रहा हूं, कि ठीक है, हम म्यूचुअली एग्रीएबल डेट्स पर आएंगे। म्यूचुअली एग्रीएबल डेट्स, कैन यू इमेजिन दैट? जरा एक मिनट के लिए सोचें, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा केस होता है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या कह लीजिए कि मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूं। अब क्या होगा? आपको थानेदार, आपका SHO 2 लित्तर मार के घर से लेकर जाएगा जहां आप बैठे होंगे। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप ये कह सकें कि म्यूचुअली एग्रीएबल डेट्स पे आएंगे जब हमें सूट करेगा, जब आपको सूट करेगा, मुहूर्त निकलेगा, तारीख निकलेगी और उसके बाद आएंगे। ये ताकत आपके पास नहीं है, ये ताकत उन लोगों के पास है जो अपने आप को डेमोक्रेसी के चैंपियंस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये सामान, ये चूरन आपको बेचा जाता है। दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, वो जिसके पास ताकत है और वो जिसके पास ताकत नहीं है। मैं हैरान होता हूं पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि जर्नलिस्ट को सांप सूंघा हुआ है, कोई बात करने को तैयार नहीं है एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। ये हाल है और हमारे पॉलिटिशियंस एक लफ्ज नहीं बोल रहे उसके ऊपर, जबकि पाकिस्तान के केसेस इसके अंदर शामिल हैं। दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। कोई जर्नलिस्ट, कोई मीडिया अपनी कमर दिखाने को तैयार नहीं है, अपनी स्पाइन दिखाने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह ये, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के जर्नलिज्म से
और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से स्पाइन और रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। एप्स्टीन फाइल्स में बहुत से लोगों के नाम हैं, इसमें क्लिंटन्स का नाम आ रहा है, इसमें इलॉन मस्क के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जो कहता था कि मैं तो कभी गया ही नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, और फिर पूछता है कि वाइल्डेस्ट पार्टी किस दिन होगी। यहां पर कहानी पार्टी की नहीं है, यहां पर कहानी उस क्लब की है कि जिस क्लब का सब हिस्सेदार बनना चाहते थे। क्लब की आइडियोलॉजी से किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। क्लब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किन पावरफुल लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं और कहां पर आकर आप अपने आप को एक ब्रांड बनाते हैं जिसको कोई नहीं गिरा सकता। ये कहानी इसलिए जरूरी है, एप्स्टीन की कहानी आपकी जिंदगियों से वाबस्ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर हुकूमत करता कौन है और वो हुकूमत करता कैसे है, और आपको मजीद पिसने के लिए, दबाने के लिए, दबोचने के लिए ये और क्या हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके बच्चों की आंखें जब तक खुलेंगे नहीं ये मामलात हल नहीं होंगे और वो इन फितनों से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं मीडिया के और पॉप स्टार्स के कुछ नामों की। जे-ज़ी, शॉन कार्टर, हिप हॉप का बिलियनियर, रॉक नेशन, फोर्ब्स की लिस्ट में बियॉन्से का हस्बैंड, इसमें इनका नाम बार बार आ रहा है। FBI की इनटेक है और ये इनटेक फॉर्म क्या है कि जुलाई 2019 में एक एनोनिमस टिप आई थी और वो टिप ये थी कि 1996 के अंदर एक खातून ने इल्जाम लगाया कि 1996 में मैं एक पार्टी पे गई, मुझे ड्रग किया गया और मुझे ड्रग करके बेहोश कर दिया गया। जब मैं उठी तो मैं फ्लोरिडा में एप्स्टीन की प्रॉपर्टी पर थी और मेरे सामने दो लोग खड़े थे, एक जे-ज़ी और दूसरा हार्वी विंस्टन। हार्वी विंस्टन का नाम आप ऑलरेडी हॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज में और ऑलरेडी सेक्स स्कैंडल में सुन चुके हैं। दिस वाज नथिंग न्यू फॉर यू। ये ऑलरेडी दोनों वहां पर मौजूद थे। ये वेरीफाइड नहीं है, ये एक एनोनिमस टिप है और ये एक एलिगेशन है जिसको अभी तक साबित नहीं किया गया। पॉइंट ये है कि जब आप एप्स्टीन फाइल्स जैसी चीजों पर बात कर रहे होते हैं तो बड़े एहतियात से बात करनी पड़ती है, क्योंकि सच लोगों तक पहुंचना चाहिए और जो चीज वेरीफाइड हो वही पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये एनोनिमस टिप है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि बियॉन्से का नाम DOJ के ऑफिशियल 300 नामों की लिस्ट के अंदर शामिल है और उसके हस्बैंड का नाम, जे-ज़ी का नाम 86 बार आया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बियॉन्से ने इंस्टाग्राम पे अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, कोई कमेंट नहीं कर सकता। बात यह है कि अगर आपने कुछ किया है तो आप बताएं, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप खामोश क्यों हैं? आपने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया है, क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें मैं आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगा दूं तो आप तो चीख पड़ेंगे ना, आप बोलेंगे कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये खामोश हैं, ये कमेंट सेक्शन बंद कर रहे हैं, 1 करोड़ फॉलोअर गिर रहा है, ये बोल नहीं रहे। सो दैट मीन्स यू वर accomplice टू ऑल ऑफ दिस। एंड एट द सेम टाइम एक और भी है जो खामोश है और वो है ओपरा विनफ्री, जिनके प्रोग्राम्स को देखकर लोगों की और खास तौर पर खवातीन की सुबह हुआ करती थी। वो प्रोग्राम जिसके साथ औरतें हुक्ड होती थी। ओपरा विनफ्री ने औरतों को जीना सिखाया है। वो ओपरा विनफ्री खामोश, गायब, मंजर आम पर नहीं है, कोई बात नहीं कर रही, क्योंकि हर एक का नाम कहीं ना कहीं है और हर कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। Another name that you'll get to hear, एलन डिजेनेरेस, जो कॉमेडी शो होस्ट करती थी और ये कहकर अमेरिका छोड़कर चली गई कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका में नहीं रहूंगी। क्या आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से छोड़कर गई या आपको पहले टिप मिल गई थी कि यहां पर अब इसके बाद एप्स्टीन की फाइल्स खुलेंगी, आपका नाम भी आएगा, पकड़ धकड़ होगी, इसलिए फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ। ये है वो दुनिया जिसमें आपके बच्चों ने आंखें खोलनी है। अब आते हैं असली बात की तरफ, और असली बात यह है कि DOJ ने 35 लाख पेजेस रिलीज किए, 2000 वीडियोस हैं, 1,80,000 इमेजेस हैं और 300 लोगों के नाम मंजर आम पर आ चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो एप्स्टीन की पार्टनर है, ग्लेन मैक्सवेल,
वो अमेरिका की जेल में ऑलरेडी मौजूद है और जब उससे पूछा जाता है तो वो 5th अमेंडमेंट यूज करती है। 5th अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट इन केस यू डोंट नो, 5th अमेंडमेंट का मतलब यह है कि अगर मैंने जवाब दिया तो मुझे डर है कि इस सवाल के जवाब में मैं मजीद फंस सकती हूं, लिहाजा मैं 5th अमेंडमेंट लूंगी, मैं जवाब नहीं दूंगी। लिहाजा वो जवाब तो नहीं दे रही। अमेरिका के डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कोई नए चार्जेस नहीं लगेंगे, किसी की पकड़ धकड़ नहीं कर रहे, यानी सब उनकी तरफ से आजाद हैं। 300 नाम है, 35 लाख पेजेस हैं और thousands and thousands ऑफ ईमेल हैं, लेकिन कन्विक्शन अरेस्ट जीरो होने वाली है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि ग्लेन मैक्सवेल ने रिसेंटली क्या किया है? उसने क्लेमेंसी का दावा किया है। क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है? आमतौर पर जिसको आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में सुल्तानी गवाह या वादा माफ गवाह कहते हैं, उसने क्लेमेंसी का दावा किया है कि अगर आप मुझे गारंटी दें कि मुझे कुछ नहीं किया जाएगा, मर्सी की जाएगी, रहम किया जाएगा, तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि उसके क्लेमेंसी को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वजह यह है कि सब लोगों के नाम हैं। अगर ये सच बोल देगी तो क्या होगा? सच बोलेगी तो वो लोग जिन्होंने अरेस्ट करना है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन्स हैं, चाहे वो जजेस हैं या प्रोसिक्यूटर्स हैं, चाहे वो मीडिया के ओनर्स हैं या मीडिया की सेलिब्रिटीज हैं, सब पकड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। लिहाजा उससे बचने के लिए कोई उसको ये देने को तैयार नहीं है। दैट्स व्हाई यू नीड टू वेक अप। आपकी आंखें खुलनी जरूरी हैं। आपको इस बात पर हैरानगी नहीं होती है कि एक छोटा सा वाकया दुनिया के किसी इलाके में हो जाए तो आवाम सड़कों पर निकल आती है। एप्स्टीन फाइल्स का इतना बड़ा जखीरा निकला है, लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट को फंड किया करते थे उन्हीं के तो नाम शामिल हैं। वो मीडिया पर्सनालिटीज और मीडिया ओनर्स जो पूरी दुनिया में आपको कंट्रोल करते हैं, उन्हीं के तो नाम हैं। इसीलिए तो मीडिया खामोश है। और पाकिस्तान भी कोई बईद नहीं है। अब पाकिस्तान का केस समझते हैं, और पाकिस्तान का केस समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपी वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। आखिर में एक बात जो थोड़े दुखी दिल के साथ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने वैक्सीन पे बात की, बड़ी दुनिया ने मजाक उड़ाया, दुनिया ने बहुत कुछ कहा, मैंने अपना काम जारी रखा और फिर इवेंचुअली हुआ क्या? एक एक बात सच्ची साबित हो गई। फिर मैंने बिल गेट्स के ऊपर बात की, तब भी दुनिया ने कहा कि आप बिलियनियर्स के पीछे पड़े रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं। मैंने तब भी कहा कि आई एम नॉट इनटू कॉन्स्पिरेसीज एट ऑल। जो दुनिया में डेटा पॉइंट्स की बेसिस पर डिसेप्शंस हैं वो खोल खोल कर आपको बताता हूं। एंड इवेंचुअली क्या हुआ? आज मैं नहीं, आज पूरी दुनिया बात कर रही है। आपको मैं कहना ये चाहता हूं कि जब कोई बात मैं कहूं और इत्तेफाक से वो सच्ची साबित हो जाए तो खुदा की कसम कोई खुशी नहीं होती है, अफसोस ज्यादा होता है। अफसोस होता है कि ये रियलिटी नहीं बननी चाहिए थी, पर ये रियलिटी बन गई। गोइंग फॉरवर्ड एप्स्टीन के इस सारे मामले के हवाले से मैं मजीद बात भी करूंगा, इंशाल्लाह मजीद वीडियोस भी बनाऊंगा, और बहुत सी वीडियोस कंपनीज के भी खिलाफ होंगी, लोगों के भी खिलाफ होंगी। गोइंग फॉरवर्ड आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, डिसेप्शंस के ऊपर बात करने से कोई मजा नहीं आता है, कोई शौक नहीं होता है। ये मकसद ये होता है कि जो हमारे बच्चों को बातें नहीं पता वो उनको पता चल जाए, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया चल रही है इस तरह की बातें करने वाले को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन ये बातें करनी ज़रूरी है, ये बातें आप तक और आपकी नस्लों तक पहुंचनी ज़रूरी है। सो आई विल कीप ऑन वर्किंग द वे आई एम वर्किंग। मैं अपना काम जारी रखूंगा, बाकी मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर दूंगा। मेरी दादी एक बड़ी अच्छी बात कहा करती थी, और वही बात जो वो उठते बैठते नमाज की तलकीन करते हुए आगे पीछे आते जाते कहती थी कि भाई नमाज पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। और हम करें या ना करें वो अलग बात थी, मैं करूं या ना करूं अलग बात थी। वो एक जुमला बड़ा अच्छा कहती थी, वो कहती थी कि मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, हमने तुम्हें बता दिया। उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। और यही बात मैं आज आपको कह रहा हूं कि आइंदा भी एप्स्टीन के हवाले से बातें करता रहूंगा, डिसेप्शंस खोल खोल के बताता रहूंगा, चाहे वो किसी इंसान के खिलाफ हैं, कंपनीज के खिलाफ हैं या कंट्रीज के खिलाफ हैं। मैं अपना फर्ज पूरा करता रहूंगा। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बता दिया। एप्स्टीन की दास्तान खत्म नहीं हुई और ये कहानी अभी जारी है।